आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। संविधान का अर्थ होता है सम मतलब होता है समान, और विधान मतलब होता है नियम कानून, यानी कि समान नियम कानून। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो कश्मीर में रहता हो, चाहे वो कन्याकुमारी में रहता हो, हर व्यक्ति के लिए क्या होंगे? समान नियम कानून लागू होंगे। संविधान बना कब था? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। उसी दिन से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान में है 22 भाग। लेसन कितने हैं इसमें? 22। अनुच्छेद की हम इसमें बात करें, यानी कि आर्टिकल इसमें है 395। अनुसूचियां हैं इसमें, यानी कि शेड्यूल है 12, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची कहती है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यूनियन कहते किसे हैं। यूनियन को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी होगी। एक होता है कॉन्फेडरेशन और एक होता है फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी संगठन से कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, इनसे हम कभी भी अलग हो सकते हैं। दूसरा होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? हम किसी संगठन से अलग तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। जैसे हुआ था कौन? यूएसएसआर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर टूटा था 15 देशों में, जिसका सबसे बड़ा देश कौन था? रसिया। एक होता है यूनियन। यूनियन कौन है? हमारा इंडिया। इसमें क्या होता है कि अगर ये एक बार बन गया तो इससे कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो वही क्या है? हमारा भारत है। इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो पहली अनुसूची कहती है कि भारत राज्यों का संघ, यानी कि यूनियन होगा, जिसमें है 28 राज्य और 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें यूनियन टेरिटरी कहते हैं। 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि जितने भी पदाधिकारी होंगे, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन, भत्ते, पेंशन सारे किसमें होंगे? अनुसूची 2 के तहत दिए जाएंगे। अनुसूची 2 क्या कहती है? पदाधिकारियों के वेतन। 1 और 2 को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। किसी भी देश को बनाने के लिए हमें पहले किसकी आवश्यकता होगी? राज्यों की। तो 1 में क्या है? राज्य। दूसरे में क्या है कि उस देश को चलाने के लिए हमें दूसरे नंबर पर किसकी आवश्यकता होगी? पैसों की। तो दूसरे में क्या है? वेतन। तीसरी अनुसूची कहती है शपथ। शपथ है 3 अक्षर का शब्द। इससे हम याद रख सकते हैं 3 अक्षर का शब्द अनुसूची 3 शपथ। पदाधिकारी जब अपने पद को ग्रहण करेंगे तो वो शपथ लेंगे। कौन उनको शपथ दिलाएगा? क्या वो शपथ में बोलेंगे? तो वो किसमें है? तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के तहत क्या लेंगे? वो शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची कहती है प्रत्येक राज्यसभा की अपनी अपनी सीटें। राज्यसभा की सीटों का उल्लेख इसमें है चौथी अनुसूची में। हर राज्य की अलग अलग राज्यसभा सीटें हैं। तो राज्यसभा सीटों का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान है। आरक्षण संबंधी और भी कोई प्रावधान है तो वो किसमें है? अनुसूची 5 के तहत उनको दिया जाएगा। अनुसूची 6 कहती है कि पूर्वोत्तर राज्य। जब हमारा संविधान बना था तो कुछ राज्य क्या हो गए थे? पिछड़े हुए थे, उनका विकास नहीं हो पाया था। तो संविधान में पिछड़े राज्यों के लिए क्या था? अलग से प्रावधान किए गए थे, ताकि इनके विकास में क्या ना हो सके, कोई भी बाधा न आ सके। तो वो राज्य कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। ए से हो गया असम, एम से हो गया मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मिजोरम। हम AM PM बोलते हैं ना दिन और रात के लिए, तो हमें ये याद रखना है AM और TM। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। AM PM से हमें याद रखना है AM TM। तो ये हो गए अनुसूची 6। अनुसूची 7 की हम बात करते हैं। अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं
जब भी कोई देश क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे राज्य होते हैं, तो उसे कौन सी व्यवस्था अपनानी पड़ती है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार क्या करती है, इसमें कुछ शक्तियाँ क्या करती है अपने पास रख लेती हैं, जैसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपने पास रख ली, और कुछ शक्तियाँ क्या दे देती है, राज्य सरकार को दे देती है। ये इसलिए करती हैं क्योंकि हर राज्य में क्या है, भाषाएं अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, खान पान अलग है, हर चीज़ हर राज्य में क्या है, अलग अलग है। तो एक ही केंद्र सरकार तो पूरे देश को नहीं चला पाएगी, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को देनी पड़ती है, और कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार किसके पास रखती है, अपने पास रखती है। एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर संभव है जहाँ पर क्या है, छोटे छोटे राज्य होंगे, जैसे क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था संभव है क्योंकि वहाँ पर एक भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी। तो वहाँ पर, लेकिन हमारे भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को चलाना बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसमें क्या है, शक्तियों को बांटा गया है, कुछ शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास, कुछ है राज्य सरकार के पास। तो केंद्र सरकार के पास मुख्यतः कौन कौन सी शक्तियां हैं? सेना की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। सेना को कौन भेज सकता है, केंद्र सरकार। डाक शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। होता है ना इंडियन पोस्ट ऑफिस, ऐसा तो नहीं होता है उत्तराखंड पोस्ट ऑफिस या उत्तर प्रदेश पोस्ट ऑफिस। बैंकिंग किसके उसमें है, केंद्र सरकार के पास। अंतरिक्ष हो गया केंद्र सरकार के पास, रेलवे हो गया केंद्र सरकार के पास, एयरपोर्ट हो गया केंद्र सरकार के पास, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास। जो केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं, तो सूचियां भी बनाई गई हैं कि जो केंद्र सरकार के पास होंगी वो किस सूची में रखा जाएगा, जो राज्य सरकार के पास होंगी वो किस सूची में रखा जाएगा, और जो दोनों के पास होंगी वो किस सूची में रखा जाएगा। तो बनाई गई हैं 3 सूचियां, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो शक्तियां केंद्र के पास होती हैं उन्हें कहते हैं संघ सूची। जो शक्तियां किसके पास होती हैं, केंद्र के पास, यानी कि उस पर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के विषय किसके पास होंगे, राज्य सरकार के पास। जैसे पुलिस हो गया, उत्तराखंड पुलिस होती है, हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है, इंडिया पुलिस तो नहीं होती है, हर राज्य की क्या होती है, अपनी अपनी पुलिस होती है। जेल हो गया, साफ सफाई, और भी बहुत सारे विषय हैं जो राज्य सरकार के पास हैं। अब राज्य सूची के विषयों पर क्या होता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, राष्ट्रहित के विषय होते हैं, तो उन पर कभी कभी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही विषय पर दोनों कानून बना लेते हैं। सपोज जैसे शिक्षा है, शिक्षा में जैसे इकोनॉमी का सिलेबस है, तो राज्य सरकार भी उसको चेंज करना चाहती है और केंद्र सरकार भी उसको चेंज करना चाहती है। केंद्र सरकार अपने हिसाब से करना चाहती है और राज्य सरकार कहती है कि हमारा वाला होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी, केंद्र सरकार की। तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही वहाँ पर कानून बना लेते हैं, तो उस समय क्या होगा, केंद्र सरकार के जो केंद्र सरकार का निर्णय होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा पर दोनों कानून बना सकते हैं। आर्थिक योजनाएं हो गई, इन पर दोनों कानून बना सकते हैं। वन हो गए, दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में मूल संविधान में थे 97 विषय, जबकि वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय, जो कि मेन मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में थे 66 विषय, जबकि वर्तमान में है 61 विषय। 61 विषय हैं वर्तमान में, और मूल संविधान में थे 66 विषय। समवर्ती सूची में मूल संविधान में थे 47 विषय और वर्तमान में है 52 विषय। वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे कितनी सूचियां बनाई गई थी, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन संविधान बनाने वालों ने सोचा कि आने वाले समय में नई नई चीजों का आविष्कार होगा, जिसमें देश कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे केंद्र किस शक्ति के पास दें, या राज्य सरकार के पास दें, या समवर्ती सूची में रखें। तो उन्होंने क्या किया कि एक और सूची बनाई जिसका नाम रखा अवशिष्ट सूची। उसमें डिसाइड किया गया कि संविधान बनने के बाद जितनी भी नई नई चीजें आएंगी वो किस में जोड़ी जाएंगी, अवशिष्ट सूची में। जैसे कि परमाणु ऊर्जा को, अंतरिक्ष स्टेशन,
सोशल मीडिया जो हम इतना यूज़ करते हैं वो किसका विषय है? अवशिष्ट सूची का। फ़ोन पे जो हम यूज़ करते हैं वो है अवशिष्ट सूची का विषय। तो एक सूची और बनाई गई, उसका नाम है अवशिष्ट सूची। अब ये थी 7वीं अनुसूची जिसमें था शक्तियों का विभाजन। अब है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख। जबकि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। 8 भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई। इस अनुसूची को हम ऐसे याद रख सकते हैं, बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो ये थी 8वीं अनुसूची। अब आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। इसमें है भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार भी इसे कहते हैं। इसमें है कि आप कहाँ नहीं जा सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसमें जमींदारी को ख़त्म किया गया था, तो इसमें ये था कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नो एंट्री। नो एंट्री, कहाँ नो एंट्री? कोर्ट में नो एंट्री। नो को हम नो भी पढ़ते हैं, और एंट्री, कहाँ नो एंट्री? कोर्ट में नो एंट्री। संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उसके एक साल बाद क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन। उसके तहत किसे जोड़ा गया था? अनुसूची 9 को। वो होता 1951 में। 1951 में क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जिसमें था कि भूमि सुधार के बारे में, संपत्ति अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची है दल बदल। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। इसमें क्या है कि पहले क्या मंत्री लोग पहले क्या करते थे कि जैसे चुनाव हो गया, जैसे जीत गए, तो विपक्ष वाली पार्टी में जीतने के बाद कहाँ चले जाते थे? पार्टी चेंज करके विपक्ष वाली पार्टी में चले जाते थे। तो इसमें ये है कि आप चुनाव होने से पहले किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कोई भी चुनाव चिन्ह बना सकते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद, परिणाम तय होने के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं, विपक्ष वाली पार्टी में आप नहीं जा सकते हैं। इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। 1985 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 52वां, जिसके तहत जोड़ा गया दल बदल। अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। पंचायती राज यानी कि हर गांव में क्या होगी? एक एक पंचायत होगी। तो इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। पंचायती राज को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। इसमें 29 विषय दिए गए और कहा गया कि हर गांव में क्या होनी चाहिए? एक एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। अनुसूची 12 क्या कहती है? नगर पालिका। शहर में क्या होगा? एक एक नगर पालिका होगी। इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय थे। इसे कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। फर्स्ट अनुसूची क्या कहती है? फर्स्ट अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरे में है वेतन, तीसरे में है शपथ, चौथे में है राज्यसभा सीटें, 5वें में SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में पूर्वोत्तर राज्य हो गया, 7 में शक्तियों का विभाजन, 8 में 22 भाषाएं, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में है नगर पालिका। तो ये थी भारत की अनुसूचियाँ। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।